हाँ जी, गुड इवनिंग टू ऑल। ये वीडियो जो रहेगा फाइनल ईयर की परीक्षाओं पर आने वाले फैसले से संबंधित है। तो आपको बता दूं, फैसला कुछ भी नहीं हो पाया है। 18 अगस्त के लिए जो तारीख है उसको बढ़ा दिया गया है। तो वीडियो पूरा देखिएगा। क्या कहा गया कोर्ट के द्वारा, 1.5 घंटे तक लगभग जो है मैटर चला था, विवाद चला या कह सकते विचार विमर्श चला। तो उसमें क्या कंक्लूज़न निकला है, क्या सरकार ने कहा, क्या बच्चों की मांग है। तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, सारी जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। कॉलेज परीक्षाओं पर विवाद, फाइनल ईयर की परीक्षाओं पर फैसला 18 अगस्त तक टला। कोर्ट में छात्रों के वकील सिंघवी ने पूछा, बिना पढ़ाई परीक्षा कैसे हो सकती है। न्यायाधीश जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच यूजीसी गाइडलाइंस मामले में सुनवाई कर रही है। 31 छात्रों की ओर से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी और वायुसेना के वकील ने अपना पक्ष रखा। फाइनल ईयर सेमेस्टर की परीक्षाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला 18 अगस्त तक टाल दिया है। मामले में न्यायाधीश जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली जस्टिस सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की बेंच यूजीसी गाइडलाइन के खिलाफ छात्रों की याचिका सुन रही है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री से इस मामले में अपनी मंशा जाहिर करने को कहा था। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और छात्रों की ओर से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी और आदित्य ठाकरे की युवा सेना की ओर से वकील श्याम दीवान ने अपनी दलीलें दी थीं। कोर्ट रूम में 1.5 घंटे तक बहस हुई। बहस में क्या क्या बातें कही गई हैं, ध्यान से सुनिएगा। कोर्ट में सुबह 10:30 बजे मामले की सुनवाई शुरू करते हुए 31 छात्रों के पिटिशनर यश दुबे की ओर से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना पक्ष रखा। सिंघवी ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 को ध्यान में रखना होगा। हर छात्र का स्तर अलग होता है, ऐसे में बिना पढ़ाई के सिर्फ परीक्षा लेना ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि पढ़ाई और परीक्षा के बीच सीधा संबंध है। ऐसे में बिना पढ़ाई कोई परीक्षा कैसे ले सकता है। सिंघवी की दलील थी, जब गृह मंत्रालय अभी शैक्षणिक संस्थानों को खोलने पर ही कतरा रहा है तो वह परीक्षा कैसे होने दे सकता है। उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से यह कदम दिमाग का सही इस्तेमाल किए बिना उठाया जा रहा है। कोर्ट रूम में युवा सेना की ओर से पक्ष रखते हुए यूजीसी की गाइडलाइन के विरोध में अशोक दीवान जी ने कहा कि जब अप्रैल के महीने में सिर्फ 1127 केस थे और परीक्षाएं टालने का फैसला लिया गया था, अब इतने लाख केस में परीक्षाएं कैसे ली जा सकती हैं। अगला जो कहा गया, वकील दीवान ने फिर कहा कि अब स्थितियां बेहद बिगड़ रही हैं और कई जगहों पर स्कूल कॉलेजों को कोरोना क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया है। परीक्षा का आदेश निकालने से पहले यूनिवर्सिटीज़ को स्थानीय हालातों को भी देखना चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने दोपहर 1 बजे सुनवाई 18 अगस्त तक टाल दी। तो दोपहर 1 बजे क्या होता है कि जो कोर्ट है सभी की दलीलें सुनने के बाद 18 अगस्त तक जो भी सुनवाई उसे टाल देता है। इसके बाद कोर्ट ने टाल दी। फिर यूजीसी की दलील क्या है कि स्टैंडर्ड खराब होंगे। जो यूजीसी कह रहा है, इससे पहले यूजीसी या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कह चुका है कि फाइनल ईयर की परीक्षाएं रद्द करने का दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार का फैसला देश में उच्च शिक्षा के स्टैंडर्ड को सीधा प्रभावित करेगा। दरअसल यूजीसी के सितंबर के अंत तक फाइनल ईयर की परीक्षा कराने के फैसले के खिलाफ जारी याचिका पर कोर्ट में जवाब दिया। क्या है स्टूडेंट्स की मांग, तो ये देख लीजिएगा। दायर याचिका में स्टूडेंट्स ने फाइनल ईयर की परीक्षा रद्द करने की मांग की है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स ने आंतरिक मूल्यांकन या पिछले प्रदर्शन के आधार पर पदोन्नत करने की मांग भी की है। इससे पहले पिछली सुनवाई में यूजीसी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत से कहा था कि राज्य नियमों को नहीं बदल सकते हैं और परीक्षा न कराना छात्रों के हित में नहीं है। 31 छात्रों की तरफ से केस लड़ रहे आलोक श्रीवास्तव ने कहा कि हमारा मसला तो यह है कि यूजीसी की गाइडलाइंस कितनी लीगल है। सरकार ने कहा यूजीसी को नियम बनाने का अधिकार। सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट में कहा कि फाइनल ईयर की परीक्षा कराना ही छात्रों के हित में है। सरकार और यूजीसी का पक्ष कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता रख रहे थे। उन्होंने सुनवाई के दौरान कोर्ट से यह भी कहा कि परीक्षा के मामले में नियम बनाने का अधिकार यूजीसी को ही है। राज्यों के पास परीक्षा रद्द करने की शक्ति नहीं है। सॉलिसिटर तुषार जनरल मेहता ने यह भी कहा, मुंबई और दिल्ली राज्यों की तरफ से दिए गए एफिडेविट यूजीसी की गाइडलाइन से बिल्कुल उलट है।
तुषार मेहता ने यह भी कहा, जब यूजीसी की डिग्री जारी करने का अधिकार रखती है तो फिर राज्य कैसे परीक्षाएं रद्द कर सकते हैं। तो राज्यों के पास परीक्षाएं रद्द करने का कोई भी अधिकार नहीं है, इसलिए परीक्षाओं को आयोजित कराया जाना चाहिए। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, काफ़ी नॉलेज प्राप्त हुई होगी टॉप टू बॉटम। तो वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में दी गई बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए।